नमस्कार गया सिटी। आज है अष्ट सखी महोत्सव का आखिरी दिन यानी यज्ञ, और हम आपको दिखाने वाले हैं आज के पूरे दिन की कवरेज। यह महोत्सव 2 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था और आज 10 जनवरी 2024 को इसका समापन है। गया शहर के शहीद रोड स्थित श्री गोपाल मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक श्री अमित प्रकाश भूप जी थे, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 8 दिनों में श्री राधा रानी और श्रीनाथ जी के अष्ट सखियों की पूजा की गई। अभी देख रहे हैं आप माता श्री लक्ष्मी की पूजा की जा रही है। मंदिर परिसर का वातावरण काफी ही भक्तिमय और मनमोहक हो गया था। अभी चल रहा है सारे ब्राह्मणों का पूजन और सभी का धन्यवाद किया जा रहा है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यज्ञ की अग्नि से उठ रहा धुआं पूरे वातावरण को सुगंधित और साथ ही साथ पवित्र किए जा रहा था। श्रीनाथ जी के खूबसूरती के तो क्या कहने, और यज्ञ की अग्नि में इस आखिरी आहुति के साथ ही सफलतापूर्वक यह अनुष्ठान और यज्ञ पूर्ण हुआ। अभी तर्पण किया जा रहा है। श्रीनाथ जी के सजने संवरने की तैयारी पूरी हो रही है, साथ ही साथ अष्ट सखियों के भी। आरती के समय यकीन मानिए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात श्रीनाथ जी वहीं विराजमान थे। क्या अद्भुत माहौल और नजारा बना था आरती के समय। भगवत कक्ष का पूरा हॉल खचाखच महिलाओं से भरा हुआ और चारों तरफ आरती की गूंज। अभी सभी ब्राह्मण मान्यवर आयोजक जी को उनके इस नेक काम के लिए बधाई और धन्यवाद दे रहे हैं कि गया की पावन धरती पे इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वह भी खरमास के दिन में, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि खरमास के समय में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। और हमने समाज को अष्ट सखियों के बारे में और उनके भगवान श्री कृष्ण, उनके श्री राधा रानी, उनके श्रीनाथ जी से रिश्ते के बारे में इस जग को, इस गया शहर को बताने की कोशिश की। मैं भी इस कार्यक्रम से काफी मंत्रमुग्ध हूँ, तो मेरा भी उनका बहुत बहुत आभार। हर रोज की तरह आज भी हो रहा है राम कथा का आयोजन और आज है इस श्री राम कथा का आखिरी दिन। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा हॉल सनातन प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ है और पूरा ही वातावरण भक्तिमय हो रहा है। हमारी क्रिएटर सालवी इस प्रोग्राम में माता राधा रानी जी का स्वरूप धारण करके आई थी और उसको जो सम्मान यहाँ के लोगों ने दिया, उससे मुझे गर्व हो रहा है हमारी भारतीय संस्कृति पे। पूरी दुनिया में अगर महिला किसी भी परिधान में सबसे खूबसूरत दिखती है तो वो है हमारा भारतीय परिधान। आप जो भव्य नजारा देख रहे हैं ये है श्रीनाथ जी के 56 भोग का नजारा, जो मैंने भी अपने जीवन में पहली बार देखा। तो आइए अब सुनते हैं विस्तार से श्री अमित प्रकाश जी से इस कार्यक्रम के बारे में। आज भगवान श्रीनाथ जी की असीम कृपा हम लोग पर बनी है और 2 जनवरी से लेके आज 10 जनवरी तक ये 9 दिन का श्रीनाथ जी का एवं उनकी 8 जो प्रमुख सखी हैं, जिनसे भगवान बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और राधा रानी की सेवा में इस 8 सखियाँ निरंतर रूप से लगी रहती हैं। राधा रानी कहती हैं ये सखियाँ जो हैं वो मैं खुद हूँ, मेरे में और इन सखियों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ी सखी ललिता देवी इतनी ज़्यादा प्रिय हैं ठाकुर जी को और राधा रानी को कि अगर वो किसी चीज़ का आदेश भी देती है अगर राधा रानी को और ठाकुर जी को, उन लोग विनम्र स्वभाव से सखी का आदेश पालन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक सखी है और भगवान ने उनको इतना वरदान दिया है ललिता जी को। कहते हैं अगर 6 प्रकार का मृत्यु दोष अगर मनुष्य के जीवन में चल रहा है तो ललिता देवी, ललिता सखी की पूजा से
वहाँ पे वृंदावन में ललिता कुंड भी है। ऐसे 64 कुंड हैं हिंदुस्तान में। कुंड में नहाने से एवं उनकी पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी कहती हैं कि वो 6 प्रकार के मृत्यु दोष मनुष्य के समाप्त हो जाएंगे। 6 प्रकार के मृत्यु दोष कौन से हो सकते हैं? ब्रह्म हत्या का अगर दोष चल रहा हो मनुष्य जीवन में, किसी भी प्रकार का, सर्प हत्या का दोष चल रहा हो, कुंडली में अगर सर्प दोष अगर आपके बना हुआ हो, या फिर आपने कभी किसी जीवन में आत्महत्या किया हो, या अगर जीवन में किसी कारण से कोई छोटा सा पेट में जैसे बच्चे आ जाते हैं, अबॉर्शन हो जाता है, वो भी अगर आपका दोष अगर जीवन में रहा, या किसी भी प्रकार का किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिया हो आपने अपने जीवन में और उसका श्राप आपके जीवन में चल रहा हो, तो ठाकुर जी और राधा रानी की असीम कृपा रही है कि ललिता देवी की अगर आप पूजा करते हैं तो वो कष्ट आपके जीवन से पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो ये वरदान है ललिता देवी को भगवान ठाकुर जी के तरफ से। उसी के प्रकार जो दूसरी सखी हैं विशाखा सखी, विशाखा सखी इतनी निकट राधा रानी की है कि वो उनको चंदन का लेप लगाती है, हल्दी लगाती है। हम लोग जो मंदिर में देखते हैं, मंदिर में जब भी भगवान का श्रृंगार होता है, आरती होती है, तो जल से दोनों तरफ भगवान का नजर उतारा जाता है। ये जो है ये विशाखा देवी, विशाखा सखी राधा रानी की असीम सखी में से एक है, जो कि जब भी ठाकुर जी से मिलने जाती हैं राधा रानी, तो वो कहती हैं कि ठाकुर जी की नजर लग न जाए राधा रानी को, इसलिए पहले वो उनका नजर उतारती है। उसके बाद जब ठाकुर जी से राधा रानी मिलकर आती हैं, तब विशाखा जी उनका फिर से नजर उतारती हैं कि ठाकुर जी का नजर लगा हुआ होगा। तो पानी से वो दोनों तरफ, आपको भी मंदिर जाइएगा, आरती के बाद आप देखते हैं दोनों तरफ ठाकुर जी का नजर उतारा जाता है। वो विशाखा सखी के भाव से नजर उतारा जाता है। तीसरी सखी जो हमारी है, जो ठाकुर जी को बहुत बहुत प्रिय है, वह चित्रलेखा जी। सखी चित्रलेखा भगवान एक बार हट कर बैठे थे कि मुझे अपना एक चित्र चाहिए यशोदा जी से। यशोदा जी ने बोला, अपने यशोदा जी रानी है, 7 लाख गाँव है उनका, नंदगांव में वो पूर्णता रानी के रूप में रहती थी। उन्होंने सबको बुलाया, बोला कि मेरे कान्हा को अपना चित्र बनवाना है, कोई चित्रकार ढूंढो। तो जो सबसे अच्छा चित्रकार हो, वो बोले कि एक छोटी सी लड़की चित्र बहुत सुंदर बनाती है। मैंने बोला ठीक है, बुलाओ। यशोदा जी के कहने पे, बहुत आग्रह करने पे, जो छोटी सी लड़की चित्रा देवी आ गई। चित्रा देवी के आने के पश्चात जब उन्होंने पहले दिन ठाकुर जी को देखा, तो ब्रह्म में लीन रहती थी और निराकार ब्रह्म का पूजा करने वाली छोटी सी बालक, उनके छोटी सी बालिका, उनके जो इष्ट थे वो नारद जी खुद थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको भगवान के प्रेम और सबके बारे में बताया था। जब वो ठाकुर जी को देखती हैं, जैसे ही उनको वो ठाकुर जी को जैसे ही देखती हैं, वो मूर्छित हो जाती है। उस पर ब्रह्म को जो निरंकार रूप से जिसकी पूजा कर रही हैं, आज उनको उन्होंने साकार रूप से देखा है। गोलोक में जिनको वो देखती थी, आज उनको उन्होंने धरती पे देखा है। वो मूर्छित हो जाती हैं, उनको उठाया जाता है, चित्र उस दिन नहीं बन पाता है। नेक्स्ट दिन फिर आती हैं, ठाकुर जी को देखती, बहुत रोती रहती हैं। ठाकुर जी को देखते देखते समय काफ़ी बीत जाता है, बोलती हैं मैं आज नहीं बना पाऊँ। फिर जाती हैं घर पे वो नारद जी का आवाहन करती हैं। नारद जी आते हैं, खुद बोलते हैं बेटी, कृष्ण की अगर छवि बनानी है तो उनकी आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, तुम राधा का जाप करो, मैं एक मंत्र देता हूँ। उन्होंने एक मंत्र दिया, पहला ही मंत्र चित्रा सखी ने जपा, राधा रानी प्रकट हो गई, गले से लगा लिया। बोली कि हे चित्रा, तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो। मैंने ही नारद जी को बोला था ये सारा चीज़ करने के लिए, भगवान को बोला था कि तुमको और ठाकुर जी को मिलाएं। उन्होंने शक्ति प्रदान की। चित्रा देवी ने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया। चित्र लेके यशोदा जी के पास गई। यशोदा जी जब चित्र देखी
तो ऐसा लग रहा था कि एक दाहिने तरफ कान्हा बोल रहा और एक चित्र में कान्हा बोल रहा है। तो वो देख के आश्चर्यचकित कर रही थी, ऐसा चित्र जिसमें कि बोल रहा हो कान्हा। कान्हा देखा, बहुत खुश हो गया, बोले कि मैया ऐसा चित्र कैसे हो सकता है कि जिसमें मैं खुद बोल रहा हूँ। यशोदा जी बहुत प्रसन्न होती हैं, चित्रा जी को बोलती हैं कि तुम कुछ वर मांगो, मेरा कान्हा इतना प्रसन्न बहुत दिनों बाद हुआ है, जो तुम मांगोगी। चित्रा देवी बहुत बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा जी का भी जिद था कि तुमने कान्हा को खुश किया है। चित्रा दी बोलती ठीक है, अगर मैं कुछ मांगूंगी तो आप दोगे जरूर। उन्होंने बोला मुझे कान्हा दे दो। अब जब यशोदा जी ने सुना कान्हा दे दो तो बिल्कुल ही राम पखेरु हो गए, मूर्छित होने लगी कि भाई कान्हा को कैसे दे दे, और शब्द उस पर रहने लगी। भगवान देखे अपनी मैया को मूर्छित होते हुए, बोले कि चित्रा तुम मेरी बहुत प्रिय सखी, तुम माता का वो अपना वरदान वापस ले लो। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे निकुंज में मेरा हमेशा निवास रहेगा। कहीं भी किसी भी मंदिर में जहाँ चित्रा देवी का अगर पूजा होती है, उनका निवास होता है, वहाँ पे ठाकुर जी का वरदान है चित्रा जी को कि वहाँ पे ठाकुर जी उस निकुंज में आएंगे ही। तो ये है चित्रा देवी, जो चित्रा सखी हैं। उन्होंने भगवान के जो हम इतने जो कृष्ण के जो हम लोग ऐसे स्वरूप को देखते हैं जो मन को मोहित करते हैं, कहते हैं वो सारा चित्रलेखा जी ने बनाया है, चित्रा जी ने बनाया है। कहते हैं आठों सिद्धियां जो है, ये अष्ट सिद्धि, ये आठों जो सखी हैं वो सारी सिद्धियों को देने वाली है। और जो सबसे सुंदर दर्शन होता है वो कहते हैं नवनिधि। 8 सखी और बीच में राधा रानी और ठाकुर जी, ये नवनिधि का दर्शन है। इसी को सबसे श्रेष्ठ दर्शन कहा जाता है। किसी भी प्रकार का जीवन में कष्ट हो, नवनिधि का दर्शन करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। चौथी सखी इंदुलेखा जी बहुत भगवान को प्रिय थी। हस्त भगवान और राधा रानी बैठी रहती थी और उनका हस्त देखा करती थी, और भगवान का हस्त देखना, उनको श्रृंगार करना, उनको। और इंदुलेखा जी भगवान मतलब 56 भोग जो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा उनके हाथों में एक कला थी, क्योंकि खाना बहुत अच्छा पकवान बनाती थी। उनको थापन का भोग भी करने का, जो हम लोग का 4 बजे भोग मिलता है, उसके लिए भी इंदुलेखा जी को राधा रानी ने बोला। इस तरह करके हमारी 4 और सखियां हैं। चंपक लता जी, चंपक लता जी बहुत सुंदर, भगवान राधा रानी की बहुत असीम कृपा उन पे रही है। रंग देवी जी, तुंग विद्या जी और सुदेवी जी, ये सारी सखियां, अगर हम एक एक सखियों के बारे में बात करें तो घंटा 2 घंटा पूरा दिन हम सखियों के बारे में बात कर सकते हैं। वो राधा रानी को कोई भगवान के बालों का श्रृंगार कर रही हैं, कोई उनको माला पहना रही हैं। रंग देवी भगवान और राधा रानी को आलता लगाती हैं। अब आप कितने प्रिय होंगी जो भगवान आलता लगा रही, मेहंदी लगा रही हैं, उससे उनका नाम पड़ा रंग देवी। तो ऐसी हैं ये सखियां जो ठाकुर जी कहते हैं कि सखी जब जहाँ पे ये सखी रहती हैं, मेरा निवास वहाँ पे होगा ही। और राधा रानी कहती हैं ये सखी कोई और नहीं है, मैं खुद 8 सखी के रूप में खुद यहाँ पे रहती हूँ। यहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर, भगवान श्रीनाथ जी 17 दिसंबर 2024 को यहाँ पे उनका पदार्पण हुआ। श्रीनाथ जी यहाँ पे खुद आए। ये बहुत बड़ी बात है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की प्रतिमा, श्रीनाथ जी का विग्रह अपने आप यहाँ पर श्रीनाथ जी से खुद बनकर आया। और ये बहुत असीम कृपा है हम सभी गया और बिहार वासियों के लिए कि हमको सौभाग्य है कि यहाँ पे हम उस तरह का दर्शन करेंगे जहाँ पे मूर्ति एक तरह से खुद ब खुद यहाँ पे अपने आप चल कर आई हैं। 8 सखियाँ साथ में आई हैं। राधा रानी की जो श्रीनाथ जी के बगल में यमुना महारानी है, यमुना महारानी का आप दर्शन कर सकते हैं। और वल्लभकुश संप्रदाय के श्री वल्लभाचार्य हैं, जो कि वल्लभकुश संप्रदाय का जिन्होंने शुरुआत किया। आज 8 दर्शन होते हैं मंदिरों में, और हम लोग सब बांके बिहारी का दर्शन कर चुके हैं, साथ में बरसाना, गोकुल, इस तरह के पूरे ब्रज में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और राधा रानी की भक्ति को बहुत
उनका बहुत प्रचार किया और हमारे कष्ट को दूर करने के लिए राधा रानी और श्रीनाथ जी यहाँ पे मंदिर में पधारे हैं। हम सभी से गयावासी, बिहारवासी, भारतवर्ष के सभी लोग कहते हैं यहाँ पे आएँ, भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन करें, आठों सखियों का दर्शन करें। ठाकुर जी ने खुद बोला कि मैं ये आठों सखियों का पहले महोत्सव मनाया जाए। जब आठों सखियों का महोत्सव मनाया जाएगा तब वो चाहते हैं कि उनका महोत्सव मनाया जाए। तो आज ये 9 दिन लगातार यज्ञ चला, आठों सखियों का महोत्सव मनाया गया। अभी ये सखियों का मन था कि राम कथा सुने और उन्होंने राम कथा के लिए रोज रात में 10-11 बज जाता है, जिस समय भगवान का पट बंद होता है। मंदिरों में 7 बजे शयन आरती होके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि आज गया धाम में ठाकुर जी ने आगमन किया। कि बहुत बड़ी कृपा होती है जब भगवान किसी को अपने कार्य के लिए चुनते हैं। करना तो ठाकुर जी को ही है, लेकिन ठाकुर जी एक निमित्त बनाते हैं, उसको चुनते हैं। और ठाकुर, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। ये जो प्रांगण हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये नवनिर्मित प्रांगण है और इसका जीर्णोद्धार भी हुआ। 8000 स्क्वायर फीट का ये प्रांगण बना। फिर ठाकुर जी आए, श्रीनाथ जी आए और अमेरिका में भी हरे रामा हरे कृष्णा के बहुत सारे डिवोटी